वतना पे वल्लो दिल बहुत। इस वीडियो का पार्ट 1 देखने के लिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब इस वीडियो में ये दोनों हॉर्नी बहनें टोटो की दुनिया से निकलकर प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए डिल्डो ढूंढ रही होती है। लेकिन अब जिस तरह अपना इरफान भाई अपनी बंदी की हाथ पर मेहंदी से आई लव यू लिखने को कहता है, मगर वो आगे से इरफान कुत्ता लिख देती है। बिल्कुल ऐसे ही ये दोनों नटखट बहनें डिल्डो खरीदने तो जाती है, मगर इनको डिल्डो के नाम पर दिल शेप के ब्रेजर दिखाए जाते हैं। हाय 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 हाय। अब डिल्डो ना मिलने पर अफसुर्दगी की हालत में ये दोनों बहनें साथ साथ इनकी कुल्फियां चप चप के साथ छूसती हुई अपने घर को लौट रही होती है। अगले सीन में ये जिस बंदी की तस्वीर देखकर तुम लोगों ने वीडियो पर क्लिक किया है, बच्चों का होमवर्क चेक कर रही होती है और दोनों बहनें इतनी उदास होती है कि इतने उदास हम लौंडे हत्ती लगाने के बाद नहीं होते। अबे साले। खैर छोटी आती है, बड़ी से कहती है कि बहन घबराना नहीं है, हमारे पास इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, डिल्डो भी आ जाएगा, बस गिव अप नहीं करना। और इसके साथ ही लगे हाथों अपनी इस गुरु दोस्त को कॉल करती है कि बहन हमारे साथ फ्रॉड हो गई है, कृपा कीजिए, कोई उपाय निकालिए। पूरी स्टोरी सुनने के बाद ये आमिल जुनैद बंगाली की बेटी राशि बंगाली पहले तो खूब कह लगाती है। उसके बाद ये काली कलोटी राशि इनसे कहती है कि घबराना नहीं है, ये सब 2 नंबर चीजें अरेंज कराना मेरे बाएं हाथ का खेल है और ये सब कुछ मैं करके दे दूंगी, बस तुम लोग टेंशन ना लो। 1 सेकंड भाई 1 सेकंड, अब जब बात निकली है तो हम भी अपने लिए कॉल कर लेते हैं। हाँ हेलो राशि, वो हमारे लिए एक सेक्स गुड़िया का बंदोबस्त कर लो। तेरा मन है ना सुबह सुबह। उसके बाद बड़ी वाली अपनी माँ से सिलाई सीख रही होती है, मगर जब जहन अपनी जगह ना हो और एक डिल्डो में फंस कर रह जाए तो सिलाई तो क्या बंदा किसी काम का नहीं रहता मेरे भाई, इसलिए ये सिलाई सीधी के बजाय टेढ़ी ले रही होती है। हाय 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 हाय, सीधा ले लो ना, बहुत टेढ़ा जा रहा है। खैर माँ बेटी का ये टेढ़े सीधे वाला सीन चल रहा होता है कि छोटी वाली चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट सजाए अंदर दाखिल होती है और दिल ही दिल में बड़ी वाली से कह रही है कि मैंने कहा था ना घबराना नहीं है, डिल्डो हो गया। ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद जब तमाम तफसीलात इसको दिखा रही होती तो अचानक एड्रेस का रोला हो जाता है कि एड्रेस तो हमारा चला गया, और अगर डिलीवरी के टाइम वो 7 इंच का प्लास्टिक का सौदा अब्बा हुजूर के हाथ लग गया तो क्या होगा। ये तो होगा। अब नया मसला खड़ा होने के बाद ये दोनों कंपनी को कॉल करती है कि बस भाई हमारे बस की बातें नहीं, ये हमें नहीं चाहिए कोई डिल्डो शिल्डो, बस हम पर दया करो और ये ऑर्डर कैंसिल कर दो। लेकिन भाई आगे से भी कोई सही ढीठ किस्म का लोंडा बैठा होता है जो ऑर्डर कैंसिल करने के बजाय उल्टा मुख्तलिफ क्वालिटियां बताता है। अब ये सुन के जाहिर सी बात है इसके मुंह में पानी तो आना ही था, तो ये ऑर्डर कैंसिल करने के बजाय एड्रेस के साथ साथ प्रोडक्ट भी चेंज करवा लेती है। डबल पेन पेनिट्रेशन विद वाइब्रेटर। क्या 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 दोबारा बोल। डबल पेन पेनिट्रेशन विद वाइब्रेटर। हाय 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 हाय। और फिर अगले दिन ये चचूंदर डिल्डो लेकर पहुंच जाता है इस गुरु के घर। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चचूंदर घर का घंटा बजाता है और सामने इस बूढ़ी औरत को देखता है। खैर बूढ़ी औरत इस डिल्डो पार्सल को अपने बाहर मुल्क में मौजूद बेटे का पार्सल समझकर कबूल करती है और समझती है कि इसमें साड़ियां और खूबसूरत खूबसूरत तोहफे होंगे मेरे लिए। मगर जब चचूंदर आगे से 7,000 की डिमांड करता है तो उस पर बूढ़ी अम्मा के 14 नहीं बल्कि पूरे 28 तबक रोशन हो जाते हैं। 7,000 रुपए। 7,000 पहले तो कभी किसी पार्सल में नहीं दिया, तू अपने लिए चाह रहा 7,000। खैर इतने में कहानी की करता धरता काली कलोटी राशि एंट्री मारती है और कहती है कि लाओ नानी, इसमें तुम्हारे लिए साड़ियां नहीं है बल्कि बगैर दांतों वाला एक प्लास्टिक का सांप है। नानी अब पार्सल को छोड़कर पैसों की फिक्र में लग जाती है कि ये 7,000 रुपए तुमने मुझसे चोरी किए। राशि बेचारी फंस के रह जाती है कि नानी खुदारा बहुत नाजुक सूरत हाल है, सब मत करे, ये पैसे आपके नहीं है बल्कि ये तो मेरी दोस्त जारा के हैं और ये पार्सल भी उन्हीं का है। नानी जब जारा की तरफ देखती है तो जारा ऐन सुराख पर रकम मुकर जाती है कि नहीं नानी ये हमारा नहीं है, हम तो यहाँ पर कोरोना का इलाज ढूंढने के लिए आती है, इस पार्सल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। राशि ये सुनकर सख्ते में आ जाती है जैसे इसके टट्टों पर हाथी ने पैर रख दिया हो। इस धींगा मुश्ती के दौरान आखिरकार ये हिम्मत करती है और ये दोनों से डब्बा छीनकर धड़ल्ले से कहती है कि ये मेरा है। लेकिन तब तक डब्बे की माँ बहन हो चुकी होती है और डब्बे से डिल्डो सीधा नीचे जमीन पर। लेकिन नानी को तब भी समझ नहीं लगती कि ये सफेद मुल्ली की तरह शापर में पैक क्या वाला है, बल्कि समझ तब लगती है जब कुछ सेकंड के बाद डिल्डो अपने काम पर लग जाता है और यूं ये सब के सब लड़े लग जाती है। सो गाइस अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा देना, घंटा बजाना है और फिर चप्पल उतार कर अंदर आ जाना है। थैंक यू सो मच।